नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। दो पंक्तियां आपके लिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। आप सभी का मैं भानु प्रताप तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप सभी से वादा कर चुका हूं कि नेक्स्ट वीडियो में जो नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है उस श्रृंखला के अंतर्गत दूसरी जो श्रृंखला होगी, जैसा कि आज मैं नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं बार से संबंधित प्रश्न, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बाद जैसा भी समय होगा तो अगली क्लास में या इसी क्लास में आपको नंबर सिस्टम के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला पार्ट है वो है बच्चों, जो पहला पार्ट होगा इसमें आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा बार से संबंधित प्रश्न। तो बेटा जो भी बार से संबंधित प्रश्न है, आपको यहाँ पर लगभग 3 प्रकार के बार से संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं। तो पहला जो प्रश्न होगा बार से संबंधित, एग्जाम की दृष्टि से पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद में दूसरा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और तीसरा जो प्रश्न बार से संबंधित है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहला जो प्रश्न है बच्चों, जैसे लिखा होगा 0.34 और 4 के ऊपर बार। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बार चिन्ह क्यों प्रयोग किया गया, क्या है इसका तात्पर्य। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जितने भी बार से संबंधित ये प्रश्न है, ये बेटा सभी परिमेय संख्या हैं। कैसी हैं? परिमेय संख्या होंगी। तो इनको हमें साधारण भिन्न में तोड़ना है, अंश बटे हर के रूप में तोड़ना है, नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में तोड़ना है। तो बच्चों इनको सॉल्व करने का जो नियम है बहुत ही साधारण है। एक ही बार में आपका आंसर आएगा। देखिएगा क्या है, अंश बटे हर के रूप में तोड़ना है। यहां पर 0.34 लिखा हुआ है और 4 के ऊपर बार लिखा है। इस बार का तात्पर्य है कि जो 4 है ये बार बार आ रहा है, इसी वजह से 4 के ऊपर हमने क्या लिख दिया है, बार का चिन्ह लगा दिया है। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं 1.231। इसका बेटा तात्पर्य है, अगर मैं यहाँ पर 31 के ऊपर बार का चिन्ह लगाता हूं तो इसका अर्थ है कि ये जो 31 है ये बार बार रिवाइज हो रहा था। इसका एग्जाम्पल में जैसे यहां पर लिखे दे रहा हूं 1.231313131 इस रूप में आता है, अर्थात 31 बार बार रिवाइज हो रहा था। तो यहां पर मैंने 31 के ऊपर बार चिन्ह लगा दिया है। तो इसको हम साधारण रूप से क्या लिख पाएंगे, अर्थात अंश बटे हर के रूप में क्या लिखेंगे, आपसे यही पूछता है। तो इसके मेथड को सीख लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.34 और 4 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, इसको अंश बटे हर के रूप में तोड़ना है। प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करने का बड़ा ही छोटा सा नियम है, सीखिएगा। पहले हम अंश को सीखेंगे कि अंश को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम सीखेंगे कि हर को कैसे सॉल्व करते हैं। अंश को सॉल्व करने का नियम है, सर्वप्रथम इस जो संख्या लिखी हुई है इसमें 2 प्रकार के चिन्ह हैं, एक दशमलव चिन्ह है और एक बार चिन्ह है। तो अंश को सॉल्व करने का दोस्तों नियम है, सर्वप्रथम हम पूरी संख्या लिखेंगे, सर्वप्रथम पूरी संख्या लिखेंगे और वो संख्या घटा देंगे जिसके ऊपर बार चिन्ह नहीं है। क्या लिखा हुआ है अंश को सॉल्व करने का नियम, मैं यहां लिखता हूं, सर्वप्रथम कोई चिन्ह नहीं देखते, पूरी संख्या लिखते हैं। कोई चिन्ह नहीं देखते और पूरी संख्या लिखते हैं, पूरी संख्या लिखते हैं। कोई भी चिन्ह नहीं देखते, पूरी संख्या लिखते हैं। ये आपका, और पूरी संख्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे उसमें वो घटा देते हैं जिसमें बार ना हो। क्या कर देंगे? जिसमें बार चिन्ह ना हो। याद रखिएगा, अंश को सॉल्व करने का नियम क्या बताया, सर्वप्रथम पूरी संख्या को लिखना है
कोई भी चिन्ह नहीं देखना है, वो घटा देना है जिसमें बार ना हो। तो सॉल्व करते हैं अंश को। यहां पर मैंने बताया सर्वप्रथम पूरी संख्या लिखते हैं। तो बच्चों पूरी संख्या लिखी है 34। हमने बताया हम वो घटा देंगे जिसमें बार चिन्ह ना हो। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, बार चिन्ह ना हो। तो यहां पर 3 के ऊपर बार चिन्ह नहीं है। तो ये दोस्तों आपका अंश सॉल्व हो गया है। अब हर को सॉल्व करने का जो नियम है वो क्या है? हर को सॉल्व करने का नियम है कि दशमलव के पहले क्या लिखा है उसको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। क्या बताया? हर दशमलव के पहले हर को सॉल्व करना हो तो दशमलव के पहले क्या लिखा है एक भी ध्यान नहीं देना है। हमको दशमलव के बाद से मतलब होता है। तो दशमलव के बाद जितने अंकों में बार हो उतने 9 लिख देंगे, बाकी 0। तो प्यारे दोस्तों दशमलव के बाद एक अंक में बार है तो एक 9 लिख देंगे, और एक में नहीं है तो क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो आपका जो आंसर होगा, आपका यहां पर प्यारे दोस्तों जो आंसर होगा वो 34 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 31, और बट्टे क्या होगा? 90 होगा। तो ये आपका अंश बटे हर के रूप में चेंज हो गया है। आगे एक संख्या और देखते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैंने अभी सॉल्व किया 0.34 को, ऐसे ही सॉल्व करेंगे 1.214, और ये बार का चिन्ह है 1.214 और 1 4 के ऊपर बार का चिन्ह है, और इसको हमको अंश बटे हर के रूप में तोड़ना है। कैसे सॉल्व करेंगे? हमने अंश को सॉल्व करने का दोस्तों नियम बताया है कि सबसे पहले पूरी संख्या को लिखते हैं। तो 1214 पूरी संख्या लिखी, वो घटा देंगे जिसमें बार चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो यहां पर 12 के ऊपर बार चिन्ह नहीं लगा हुआ था। किसके ऊपर? 12 के ऊपर बार चिन्ह नहीं लगा हुआ था। अब सॉल्व करते हैं हर को, और हर को सॉल्व करने का नियम बताया कि दशमलव के बाद, किसके बाद? दशमलव के बाद जितने अंकों में बार हो उतने 9। तो दशमलव के बाद में 2 अंकों में बार है तो 2 9 लिख देंगे, और दशमलव के बाद एक अंक में बार नहीं है तो एक 0 लिख लेंगे, और इसको घटाने के बाद हम सॉल्व कर लेंगे। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो 1214 में 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 1202 बटे 990। यही आपका अंश बटे हर के रूप में है। इसको आप 2 से विभक्त भी कर सकते हो, और विभक्त करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। चलिए इसी की श्रृंखला में अगर हम दूसरा सॉल्व करते हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.375, और यहां पर लिखा हुआ है 5 के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया। अब इसको हमको अंश बटे हर के रूप में सॉल्व करना है। क्या नियम पढ़ाया? आपको बताया जब भी हमको अंश को सॉल्व करना हो तो बच्चों हमने बताया सर्वप्रथम पूरी संख्या लिखेंगे। पूरी संख्या कौन सी? 375। हम वो घटा देते हैं जिसमें बार ना हो। तो ना हो अर्थात 37 में बार चिन्ह नहीं है तो 37 घटा दिया। अब बताया हर को कैसे सॉल्व करते हैं। हर को सॉल्व करने के लिए हम दशमलव के बाद देखते हैं कि जितने अंकों में बार हो उतने 9 लिखेंगे। तो एक अंक में बार है तो एक 9 लिखा, और दशमलव के बाद जितने अंकों में बार ना हो उतने 0। तो यहाँ पर 2 अंकों में बार नहीं तो 2 0 हो जाएगा। अब 375 में जब 37 घटाओगे तो आ जाएगा 338, और 15 में 7 गया 8, और इधर 6 में 3 गया 3, ठीक है, और बटे 900 हो गया। इसको आप 2 से काट भी सकते हो। तो 2 से काटेगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 निमा 18, 2 से आपका 450 बार गया। 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 9 6 15 1 16। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 169 बटे 450 होगा। एक और प्रश्न समझाते हैं, उसके बाद आते हैं बार से संबंधित प्रश्न में आपका दूसरा पार्ट। एक और यहां पर प्रश्न लेते हैं। एक और सवाल आपका होगा, जैसे मैंने लिखा 2.014, और हमने यहां पर तीनों के ऊपर लिख लिया है बार का चिन्ह। अब कैसे सॉल्व करेंगे? वही आपका अंश का सॉल्व करने का नियम और हर का सॉल्व करने का नियम क्या था? सर्वप्रथम पूरी संख्या लिखेंगे अर्थात 2014, और
वो घटा देंगे जिसमें बार चिन्ह नहीं है। तो बेटा यहाँ पर 2 के ऊपर बार चिन्ह नहीं है, सॉल्व हो गया। हमने हर को सॉल्व करने के लिए पढ़ाया कि हमें दशमलव के बाद मतलब होता है, हर को सॉल्व करने के लिए बताया, अंश को सॉल्व करने के लिए नहीं। अंश को सॉल्व करने का यही नियम है, सर्वप्रथम पूरी संख्या लिखेंगे और वो घटा देंगे जिसमें बार नहीं है। तो 2014 में हमने घटा दिया जिसके ऊपर बार नहीं है, अर्थात 2 के ऊपर नहीं था। और हर को सॉल्व करने का नियम है दोस्तों, यहाँ पर क्या, हर को सॉल्व करने का नियम है, दशमलव के बाद जितने अंकों में बार हो उतने 9 लिखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, दशमलव के बाद तीनों अंकों में बार है तो हम 3 बार 9 लिख लेंगे। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो दशमलव के बाद हो और उसमें बार चिन्ह ना हो, तो तीनों के ऊपर बार चिन्ह है तो आपका 3 बार 9 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2012 और बट्टे में आ जाएगा आपका 999। तो आपका यही आंसर होगा। एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं, और जैसा कि क्वेश्चन में दे रहा हूं 1.001, अब मैंने लिखा हुआ है 0 और 1 के ऊपर बार का चिन्ह लगाया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या दोस्तों नियम है, अंश को सॉल्व करने का नियम था सर्वप्रथम पूरी संख्या लिखते हैं। तो पूरी संख्या कितनी लिखी हुई है, 1001। हम वो घटा देंगे जिसमें बार चिन्ह नहीं है। तो अब 10 के ऊपर बार चिन्ह नहीं है तो आपने 10 घटा दिया। आते हैं हर को सॉल्व करते हैं। जो हर को सॉल्व करने का नियम है वो क्या था, दशमलव के बाद जितने अंकों में बार हो उतने 9। तो दोस्तों यहां 2 अंकों में बार है तो 2 बार 9, और 1 अंक में बार चिन्ह नहीं है तो 1 बार 0। तो 1001 में जब हम 10 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 991, और बट्टे में क्या जाएगा, 990। तो आपका ये आंसर होगा। अब जो बार से संबंधित प्रश्न थे हमने बताया, यहां पर हम 3 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसकी सीरीज में जो दूसरा प्रश्न आता है, दूसरी प्रकार का प्रश्न आता है, तो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब जो अभी पढ़ाया बार से संबंधित प्रश्न का, बार से जो संबंधित प्रश्न की श्रृंखला है, इसमें अब हम दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं इसका जो दूसरा प्रकार का क्वेश्चन होगा वो किस रूप में होता है। दोस्तों लिखा होगा 1 के ऊपर बार 0.34 प्लस 2 के ऊपर बार 0.15, ऐसा। अब इसके आगे लिखा होगा सरल करो। अब जो बार चिन्ह आप लोग पढ़ रहे हो अभी तक था, जैसे आपने अभी जो पहला प्रश्न पढ़ा हुआ था 0.34 जैसे लिखा तो 4 के ऊपर, अभी जो बार चिन्ह देख रहे थे वो दशमलव के बाद लिखा होता था। अब दशमलव के पहले ही किसी भी अंक के ऊपर बार चिन्ह लगा है, इसका क्या अर्थ होगा, तो चलिए समझते हैं। यहां पर जो लिखा हुआ है 1 के ऊपर बार और 0.34, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो बार चिन्ह है इसको बार नहीं कहते हैं, इसको माइनस चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनस। अर्थात ये शॉर्ट रूप में इसमें लिखा हुआ है 1.34 और 1 के ऊपर आपका बार चिन्ह लगा हुआ है, इसको लिखा जाता है माइनस का 1। दोस्तों 1 के ऊपर जो बार चिन्ह है वो बार चिन्ह नहीं होगा, क्या होगा, माइनस चिन्ह होगा। तो 1 के ऊपर बार है तो उसको लिख दिया माइनस का 1 और लिख दिया प्लस का 0.34। याद रखिएगा, इसको छोटे रूप में इस रूप में लिखेंगे। आपका पार्ट ये है -1 प्लस 0.34, इसको हमने क्या कर दिया था, 1 के ऊपर बार चिन्ह लगा दिया था तो बाकी 0.34 लिख दिया था। ऐसे ही प्लस में हम दूसरी संख्या को लिखेंगे तो क्या होगा, ये बच्चों लिखा हुआ है माइनस का 2 और प्लस का 0.15। तो दोस्तों अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, माइनस का 1 प्लस का 0.34, प्लस चिन्ह अंदर जाएगा तो सभी चिन्ह समान रहेंगे, अर्थात माइनस का 2 प्लस का 0.15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और -2, तो दोस्तों हो जाएगा -3 प्लस
इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 में जब 1 5 जोड़ेगा तो ये आ जाएगा 0.4 और 9, 4 5 9 3 1 4। अब ये आपका है, बट इसको पुनः उस रूप में तोड़ना है तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं -3 है तो दोस्तों लिखेंगे 3 के ऊपर बार और 0.49। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस रूप में होगा। आप बता सकते हैं कि इसको इतना ना करके डायरेक्ट किया जा सकता था, 2 1 3 3 लिख दिया, 34 15 आपका 49 होगा तो 49 लिखा जा सकता था। तो ये भी कर सकते थे, लेकिन दोस्तों अगर इस जगह चिन्ह आ जाता माइनस का, क्या आ जाता, माइनस के चिन्ह आ जाता तो ये अंदर बदल जाते, और बदल जाते तो आपका आंसर भी क्या हो जाता, बदल जाता। चलिए देखते हैं उसको भी। जैसे इसी में हम जो अभी सेकेंड मेथड आपको बता रहे, बार से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में हम आपको जो दूसरी विधि पढ़ा रहे, इसमें जैसे लिखा हुआ है 3 के ऊपर बार 0.84, फिर -1 के ऊपर बार 0.12, ऐसा। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो करेंगे क्या, इसको लिखेंगे -3 प्लस 0.84। इसको बच्चों इस रूप में लिखा जा सकता है, चिन्ह माइनस। अब 1 के ऊपर जो बार लगा हुआ है वो क्या है, -1 और प्लस का 0.12। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3 प्लस 0.84। और बच्चों जब ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा प्लस का 1, और ये माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 0.12। अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो 1 में 3 गया तो हो जाएगा -2, प्लस यहां पर 0.84 में 0.12, जब ये माइनस होगा तो 4 में 2 गया 2 और 8 में 1 गया 7 हो गया, तो ये आ गया 0.72। इसको सॉल्व करेंगे, पुनः उस रूप में लाएंगे तो 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार का चिन्ह हो जाएगा और बाकी 0.72 हो जाएगा। तो जो बार से संबंधित प्रश्न चल रहे थे, उम्मीद करता हूं दूसरी प्रकार की जो विधि है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं यहां पर तीसरी विधि, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहां पर करना क्या है, पहले हम मेथड को सीख लेते हैं। दूसरा यहां पर और भी हम शॉर्टकट करेंगे, इसको ऑप्शन से अगर सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन से आसानी से भी सॉल्व किया जा सकता है। देखते हैं, प्रश्न है आपका यहां पर 1.3425 और 25 के ऊपर है बार का चिन्ह, प्लस 2.01346 और 467 के ऊपर है बार का चिन्ह। अब दोस्तों इसको हमको सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है, 1.3425 के ऊपर बार है, यहां पर 3 अंकों में बार है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे सीखते हैं। लिखा हुआ था 1 दूसरा वाला पार्ट है उसमें बच्चों लिखा हुआ था 2 दोस्तों आपको हम यही प्रश्न सॉल्व कराएंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन देंगे वो आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। फिर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सिखाते हैं। यहां पर लिखा हुआ था 1.3425, तो हमने सिर्फ लिखा 1 और 2। याद रखिएगा, आप जब यहां पर लिख रहे हैं तो यहां पर गौर कीजिएगा कि दशमलव और बार के मध्य में ऐसी संख्या लिखी हुई है जो स्वतंत्र है, अर्थात इसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। यहां भी दशमलव और बार की संख्या के मध्य एक ऐसी संख्या है जो यहां पर क्या है बेटा, स्वतंत्र है। यहां पर लिखा हुआ था 2। तो करेंगे क्या, यहां पर दशमलव और बार के मध्य में 2 अंक हैं। कितने अंक हैं दोस्तों, 2। और यहां पर दशमलव और बार के मध्य में 3 अंक हैं। कितने अंक हैं,
तो आपको देख रहे हैं जो अंक ज्यादा है उतना ही आपको स्थान बना लेना है। तो दशमलव और बार के मध्य में दोस्तों यहाँ 2 अंक थे, दशमलव और बार के मध्य यहाँ पर 3 अंक थे, तो आपको 3 जगह बनानी है, 1, 2 और 3। ऐसे यहां भी लिखेंगे 1, 2 और 3। अब यहां भी जब आप सॉल्व कर रहे हो तो दशमलव और ये पार्ट जो होगा वो बार वाला होगा। दशमलव और बार के मध्य ये जो पार्ट है ये कौन है, जो स्वतंत्र लिखा हुआ है, जैसे दशमलव और 2, 5 के मध्य में 3, 4 लिखा जो कि स्वतंत्र है। अब यहां पर देखेंगे यहां बार कितने अंकों के ऊपर बार आएगा वो चेक करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होगे कि 2 के अंक में 2 और 5 अर्थात 2 अंकों के ऊपर बार का चिन्ह है और यहां पर 3 अंकों के ऊपर बार का चिन्ह है। तो दोस्तों अब आपको यहां पर क्या लिखना है, एलसीएम इनका लिखना है। अर्थात यहां पर 3 और 2 का जो एलसीएम होगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों 3 अंक हैं, कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, और यहाँ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। तो 6 अंकों के ऊपर बार का चिन्ह आना चाहिए। तो ये है आपके 6 अंक। क्लियर? ये अगर आपको बनाना आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बार पुनः सीखते हैं। हमने बताया दशमलव और बार के मध्य जितने अंक हैं तो कितने हैं, यहां पर 2 हैं। दशमलव और बार के मध्य कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं। तो ज्यादा 3 है तो हमने 3 जगह बना ली दोनों में। दूसरा बताया कितने अंकों में बार चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर 2 अंकों में बार का चिन्ह था और यहाँ पर 3 अंकों में बार चिन्ह था। तो यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम लेंगे 6, तो आपका 6 अंकों में बार का चिन्ह होना चाहिए। चलिए नोट करते हैं, जैसा ही लिखा हुआ है दोस्तों सेम नोट कर लेंगे। लिखा हुआ था 1.3425, तो पहले पूरा लिखो 3425। इसके बाद क्या लिखना है, जो अंक पर जिस अंक पर बार का चिन्ह लगा हुआ है अर्थात जो बार बार रिवाइज हो रहा है उसको भी आपको पुनः बार बार लिख देना। पहले हमने 1.3425 लिखा, अब रिवाइज क्या हो रहा था 2525, तो आपको 252525 रिवाइज कर देना है। तो जहां तक जाएगा बस वहीं तक लिखेंगे। आगे 2.013 आगे पूरा लिख देंगे 467। अब देखेंगे क्या रिवाइज हो रहा है, तो 467 रिवाइज हो रहा है, तो आपको 467 रिवाइज कर देना है। बस सीधे सीधे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 2 और 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 4 और 2 क्या होगा, 4 और 2 6 होगा, और एक हासिल वाला क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 5 12, 12 की 2 हो जाएगा, हासिल 1 होगा। 6 2 8, 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 4 9 होगा। इधर का पार्ट जोड़ेंगे तो 3 2 5 होगा, 4 1 5 होगा, और 3 0 3 होगा, और दशमलव 2 1 क्या होगा, 3 होगा। तो अब कितने अंक, ये लिखा हुआ 3.355, और इनके ऊपर बार का चिन्ह आना चाहिए। तो बच्चों बार का जो चिन्ह होगा वो इन 6 अंकों के ऊपर होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आपका फाइनल आंसर होगा। करेंगे क्या, अगर इसको लाइन खींचने के बाद यही अंक 1-2 बार और लिख दें, हमें मतलब यहीं तक है। अगर इसके बाद और भी लिख देते हैं तो हमारा एकाएक अंक जो परफेक्ट होगा वो आ सकता है। शायद हासिल हो तो 9 की जगह 10 भी हो सकता है। तो आपका अभी जो आंसर है वो आपका बच्चों यही फाइनल आंसर होगा। अब उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न को आप एक बार दोबारा रिवाइज मतलब पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद आप लोग इसी को ही देख करके हम जो दूसरा प्रश्न दे रहे हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है आपका 3.1452। यहां पर हमने लिखा इसके ऊपर बार का चिन्ह प्लस 1.2346, और यहां पर मैंने लिखा 3 4 6 के ऊपर बार का चिन्ह। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो बार से संबंधित जो श्रृंखला आपको पढ़ा रहा था वो समाप्त होती है।
अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जो अगला पार्ट होगा वो है बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले जो आपका पार्ट है वो है परिमेय संख्या। दूसरा जो पार्ट है बच्चों वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको बच्चों यहां पर कोई भी मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है निम्न में कौन परिमेय है और निम्न में कौन अपरिमेय है। जैसा कि आप पार्ट पढ़ रहे हैं किसका, वास्तविक संख्याओं का पार्ट। और वास्तविक संख्याओं के क्रम में हमने पिछली क्लास में काफी प्रकार की संख्याएं पढ़ाई, तो आज जो पार्ट बचा हुआ था वो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। तो परिमेय में आप अभी तक पढ़ते आए हैं कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ठीक है, बट आपको सीखना है कि एग्जाम में देखें और पूछा गया हो कि निम्न में कौन परिमेय है, आप टिक लगा दीजिए, बस इतना ही सीखना है। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको सीखना है अपरिमेय संख्या। क्या सीखना है? अपरिमेय। अपरिमेय कुछ ही संख्याएं हैं और बेटा इनको छोड़कर जो भी दिया जाए वो सभी क्या होगा, परिमेय होगा। जैसा यहां पर आपको याद रखना है पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट पाई का जो मान है वो क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या, क्योंकि ये पाई की फिक्स वैल्यू नहीं है। पाई के जो मान होगा वो 22/7 ये फिक्स नहीं होता है, बताऊंगा। पाई आपको ध्यान रखना है अपरिमेय संख्या है। दूसरा आपको ध्यान रखना है रूट के अंदर एक ऐसी वैल्यू, रूट के अंदर एक ऐसी वैल्यू जो पूर्ण, जैसे ये वर्गमूल में लिखा हुआ है तो ये पूर्ण वर्ग ना हो या पूर्ण घन ना हो, तो एक ऐसी वैल्यू जो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन ना हो तो वो सभी क्या होंगी, वो अपरिमेय होंगी। जैसे ये मैंने लिख दिया, इसमें 2 भी लिख सकते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह है। यहां पर मैंने लिख दिया 9, लेकिन ये क्यूब रूट में, किसमें, क्यूब रूट में। 9 का घनमूल अर्थात ये पूर्ण घन नहीं है। 5 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं है। पाई, इसके बाद में कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसका पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन ना निकाला जा सके। अगला एक आता है, जैसे मैंने लिखा 3.24569810 अर्थात ये एक ऐसी संख्या लिखी है, ये एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जो रिवाइज दोबारा नहीं हो रहा। जैसे आप यहां पर इधर लिखेंगे 1.343434 तो यहां पर 3 4 रिवाइज हो रही है, दोहरा रही है, बट यहां पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आगे चल करके दोहराने लगे। तो आपको सिर्फ अपरिमेय संख्या में इतना ही पार्ट याद रखना है और उसके बाद दोस्तों इसको छोड़ करके जितना भी होगा सभी क्या होगा, परिमेय होगा। सभी क्या होगा, परिमेय होगा। जैसे आप पूछ सकते हैं 0 क्या है, तो बेटा 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और भी कोई भी संख्या आप बोलेंगे तो इसको छोड़कर जितना भी होगा सभी परिमेय होगा। जैसा कि मैंने लिखा 1.25 और 5 के ऊपर बार, तो दोस्तों ये भी क्या है, परिमेय है। इनको छोड़ करके, या जैसे मैंने लिख दिया √4, तो दोस्तों यहां पर 4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है 2 होगा, तो ये भी क्या है, परिमेय है। यहां पर मैंने लिख दिया क्यूब रूट 64 अर्थात 64 का घनमूल, तो 64 का घनमूल 4 होता है, तो ये भी क्या है, परिमेय है। तो आपको करना क्या है, जो अपरिमेय है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ये अपरिमेय है। इनके अलावा जो भी होगा सब आपको क्या टिक कर देना है, परिमेय में टिक कर देता है। तो अब क्या हुआ कि जो परिमेय पार्ट था, अपरिमेय पार्ट था, ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम की जो सीरीज चल रही है तो इसका तीसरा पार्ट लेकर के आएंगे और तीसरा पार्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वो क्या होगा, यूनिट प्लेस अर्थात इकाई अंक, यूनिट प्लेस। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में आनंद लीजिएगा यूनिट प्लेस का। तो तब तक के लिए नमस्कार बेटा।
बहुत बहुत धन्यवाद।